नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। अतिथि शिक्षकों की भर्ती जो है वो पहली बार 2015 में आई थी और हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे लगभग 2014 के आसपास उन्होंने अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको शुरू किया था। यानी कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां हैं वो हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे शुरू की गई थी। आज लगभग आप कह सकते हैं 10 वर्ष से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लगभग हो चुके हैं। लेकिन इस प्रणाली को लाया क्यों गया था? इस प्रणाली को इसलिए लाया गया था कि प्रवक्ता भर्ती हर साल नहीं हो पाती थी या एलटी भर्ती हर साल नहीं हो पाती थी और उसकी कमी को पूरा करने के लिए कहा गया कि जब तक सीधी भर्ती जो है पूरी नहीं हो पाएगी और परमानेंट टीचर्स जो है, स्थायी शिक्षक जो है अगर स्कूलों में ना मिल पाए तो उसकी जगह पर अतिथि शिक्षक जो है ये व्यवस्था को लागू किया जाएगा और सीटों को क्या बोलते हैं, शिक्षकों की सीटों को इसके द्वारा भरा जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई को नुकसान ना हो। लेकिन अब कह सकते हैं कि इन पदों का एक तरह से बहुत बड़ा दुरुपयोग जो है सरकार के द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। आप ये कह सकते हैं कि 789 जो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम है, कला वर्ग जो है, उसमें 789 जो है अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। अब आप देखिए प्रवक्ता भर्ती के अंदर 613 पदों पर विज्ञप्ति ये खोल रहे हैं, लेकिन केवल और केवल आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर 789 पदों पे अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। इसका मतलब अगर दोनों को जोड़ दें तो 50% से ज़्यादा पद जो है वो अतिथि शिक्षकों के द्वारा भरे जा रहे हैं। पहले बोला जाता था कि जहाँ पे स्थायी शिक्षकों की कमी रहेगी वहाँ पे अतिथि शिक्षकों को भरा जाएगा। तो वहाँ पे ऐसा होना चाहिए था कि 70% स्थायी शिक्षक होते तो 30% जगह पर हम यहाँ पे अतिथि शिक्षकों को भरा जा रहा था। लेकिन आज की डेट में हो ये रहा है कि 50% से ज़्यादा शिक्षकों को, वो भी आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर, आप सोचिए ना 613 तो भाई साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम को मिला के हैं प्रवक्ता भर्ती के अंदर। लेकिन यहाँ पे केवल आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर 789 पदों को अतिथि शिक्षकों के द्वारा भरा जा रहा है। तो कितनी बड़ी तादाद में आप कह सकते हैं कि राज्य के अंदर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। अगर ये पद जो है सीधी भर्ती में जोड़े जाते और प्रवक्ता की भर्ती को हर साल निकाला जाता तो जाहिर सी बात है आपको प्रवक्ता भर्ती के अंदर 1200, 1300 या 1500 पद भी देखने को मिलते हैं। आपको बता दें जब तक शिक्षकों की जो भर्ती है लाई नहीं गई थी तब तक आपको प्रवक्ता भर्ती के अंदर 1200 पद या उससे ज़्यादा पद देखने को मिलते हैं। जब से ये अतिथि शिक्षकों की भर्तियाँ आई हैं तब से आपको 500 पद, 600 पद, इसके आसपास ही पद देखने को मिलते हैं, क्योंकि 50% से ज़्यादा पद तो आपको ऑब्वियस सी बात है वहाँ अतिथि शिक्षकों के द्वारा भर दिए जाते हैं। तो ये है कि इस पद्धति को एक तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है सरकारों के द्वारा और ये चीज़ रुकनी चाहिए। अभ्यर्थियों को ये चीज़ रोकने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर कल ऐसा हो कि प्रवक्ता भर्ती को हर साल लाया जाए और अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्ति है उसको समाप्त किया जाए। यानी कि देखो अतिथि शिक्षक वैसे भी आपको पता है 1 साल की भर्ती होती है, उसके बाद नौकरी से निकाल देते हैं। ये कोई ऐसी भर्ती नहीं है जिससे कि वैसे आप स्थायी बन सकते हैं। ये बहुत ही वैसी भर्ती है कि हाँ भाई आपकी नौकरी लगी, फिर 1 साल बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला, 1 साल बाद आपको निकाल दिया। ये वाली भर्ती जो है ये कभी भी सही भर्ती नहीं हो सकती है। अगर टीचर के मन में डर रहेगा कि 1 साल बाद मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो भाई सीधी सी बात है वो बच्चों को कंसंट्रेट करके पढ़ा भी नहीं पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ जो है मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन ये कहता है कि प्रवक्ता भर्ती को हर साल लाना चाहिए और प्रवक्ता भर्ती को अधिक से अधिक पदों पे लाया जाना चाहिए। हो सके तो 10% के आसपास पद अतिथि शिक्षकों के भरे जाने चाहिए, वो भी मजबूरी में। अगर कहीं पर जैसे स्थायी शिक्षक किसी पीसीएस के पेपर में निकल जाता है, वो वहाँ से नौकरी छोड़ जाता है, तब जाके आप कह सकते हैं कि वहाँ पे अतिथि शिक्षक की ज़रूरत है तो उस वैकेंसी को खोलिए 10% के आसपास। लेकिन ये 50% से ज़्यादा भरे जा रहे हैं, आप ये सोचिए। अब यहाँ पे आप देखिए एक चीज़ और है कि इस भर्ती के अंदर 2018 के अभ्यर्थियों को ही लिया जा रहा है, लगातार उसकी वेटिंग आती जा रही है, उनको ही लिया जा रहा है। ये भी एक चीज़ हो रही है। अब दूसरे अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, वो श्री रविंद्र जुगरान जी से मिलने गए और बोले कि 2018 के बाद जिन्होंने बीएड किया उनको भी अतिथि शिक्षकों में मौका दिया जाए। अब आप सोचिए ये कितना कॉम्प्लेक्स हो गया है। एक तरफ मेरे द्वारा बात हो रही है कि हम प्रवक्ता भर्ती के अंदर 1500 वैकेंसी कैसे ला सकते हैं, 2000 वैकेंसी कैसे ला सकते हैं, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि हरीश रावत जी ने एक तरह से
अतिथि शिक्षकों की विज्ञप्ति खोली, 10 साल हो गए। अब उस विज्ञप्ति के द्वारा 50% से ज़्यादा पद जो है अतिथि शिक्षकों के द्वारा भरे जा रहे हैं, 8 तय है। और अब बच्चे क्या कर रहे हैं, उसी में अपने आप को भर्ती करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है कि बच्चे ही आपस में तैयार नहीं है। मेरे ओपिनियन में देखिए, अगर मैं अपनी बात करूँ तो सीधी बात है, प्रवक्ता भर्ती हर साल आए, ठीक है, 1 साल के भीतर पूरी हो। प्रवक्ता भर्ती हर साल आए और अधिक पदों पे आए। अतिथि शिक्षकों के पद जो हैं लगभग ना के बराबर होने चाहिए, क्योंकि लाया इसलिए गया था ना कि स्थायी शिक्षकों को वो रिप्लेस कर सकें, ना कि ऐसा है कि अतिथि शिक्षक लगे रहे और स्थायी शिक्षक उनको रिप्लेस कर सकें। भाई ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए हजार शिक्षकों के पद खाली हैं, तो उसमें से 700 या 800 पद स्थायी शिक्षकों के द्वारा भरे जाने चाहिए और 200 पद स्थायी 200 पद जो अतिथि शिक्षकों के द्वारा भरे जाने चाहिए। लेकिन हो उल्टा रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि 600 पद 60% पद अतिथि शिक्षकों के द्वारा भरे जा रहे हैं, क्योंकि पैसे वहाँ पे कम लगाने होते हैं। अतिथि शिक्षक 25,000 में काम करने को तैयार हो जाते हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का पैसा भी कम खर्च होता है। और दूसरी बात, 400 पद जो है वो, मतलब उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि 1000 ही पद होंगे, लेकिन मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि 1000 पद हैं तो 600 अतिथि शिक्षकों को दे दिया और 400 यहाँ पे सीधी भर्ती में दे दिया। ये चीज़ सही नहीं है। होना ये चाहिए था, जहाँ पे स्थायी शिक्षक नहीं है वहाँ पे अतिथि शिक्षक रिप्लेस करे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है ये होना चाहिए, मेरा ये मानना है। आप लोगों का क्या पॉइंट है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और फिर भी अगर देखिए आपको लगता है अतिथि शिक्षकों की भर्ती अच्छी है, सही है, क्या है क्या नहीं है, तो अभी इसमें 2018 के बाद के विद्यार्थियों को इसमें मौका मिलना चाहिए। ये भी होना ज़रूरी है। फिलहाल के लिए अभी अभ्यर्थी जो हैं मेरे ख्याल से भटके हुए हैं, वो अतिथि शिक्षकों के लिए जा ही रहे हैं, लगातार वो कर रहे हैं कि नहीं हमारे लिए वहाँ किया जाए। मेरे विचार तो देखिए सामने है, प्रवक्ता की भर्ती हर साल आए, प्रवक्ता की भर्ती ज़्यादा पदों पे आए, ये भी होना चाहिए। ज़्यादा पदों पे आएगी, हर साल आएगी, तो भाई सीधी बात है, जो स्कूल के बच्चे हैं उनको हर साल स्थायी शिक्षक मिलेंगे। ठीक है, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ कि आप ग्रेड पे भी कम कर सकते हैं। 8th ग्रेड पे से उसको 7th ग्रेड पे ले आइए। 65,000 प्रवक्ता की एक सैलरी होती है, उसको कम कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको लग रहा है थोड़ी सी कम कर दीजिए, 55,000 कर दीजिए, 50,000 कर दीजिए, 45,000 कर दीजिए, उसमें भी तैयार हो जाएगा कि इसमें कोई अभ्यर्थी इतना भी लालची नहीं होगा कि 65,000 से वो इतने कम में ना आ पाए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रवक्ता भर्ती हर साल आनी चाहिए, अधिक पदों पे आनी चाहिए। ये गेस्ट टीचर के ये पद इसमें ऐड होने चाहिए थे। 789 जो पद हैं, इसमें से अगर मान लेते हैं कि 400 या 500 पद सीधी भर्ती में भी आ जाते हैं, तो ये वाली 613 की प्रवक्ता भर्ती जो है 1100 सीटों पे आती है। अभी अभ्यर्थियों के द्वारा कोशिश भी नहीं की जाती, ज़्यादातर वो बस ऐसी पढ़ाई पे लगे रहते हैं और उनके द्वारा भी कोई कोशिश नहीं है। 2014 में 1215 या 1213 पदों पर आपकी भर्ती आई थी। उस समय इतनी ज़्यादा पदों पर भर्ती कैसे आई? क्योंकि उस समय अतिथि शिक्षक नियुक्त नहीं होते थे, उस समय अतिथि शिक्षकों की कोई विज्ञप्ति नहीं निकलती थी। तो वो एक अलग दौर था, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का स्थायी भर्ती के अंदर नियुक्त होते थे। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है स्थायी भर्ती के अंदर नियुक्त होते थे, मेरिट भी ठीक ठाक जाती थी और आप कह सकते हैं कि अधिकतर लोगों का इसमें चयन होता था। तो आपको क्या लगता है अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर? अपने विचार जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और आपके क्या विचार हैं इसको ज़रूर देखिए। इस मुद्दे पर मुझे लगता है हर एक अभ्यर्थी को अपनी राय ज़रूर रखनी चाहिए। अगर इसमें अपनी राय रखेंगे, एकजुटता बनेगी, सीधी सी बात है, थोड़ा सा धरातल में इसमें मेहनत करेंगे अभ्यर्थी, तो इस पर मुझे लगता है काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव की ओर जा सकती है, इम्प्रूवमेंट की ओर जा सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।